तो बोले हाँ यार तो फिर बोले कि तुम्हारे पास क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट कौन सा है, क्या है। मैं बोला है हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट, पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज आता है, न्यूट्रीचार्ज ब्रांड का। तब उसको अपना जो प्रोफाइल होता है जो मिला था दिल्ली में, हम्म। वो मैं निकाला, उनको दिखाया, ये न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट है। तो फिर फाइनली क्या हुआ ये सब करने के बाद? क्या फाइनली कहा उन्होंने? ये हुआ कि उन्होंने अपने साथ साथ अपनी वाइफ के बारे में भी मेरे को बताया कि यार हम्म। मेरे वाइफ का भी बाल झड़ता है, उसको भी शरीर में वो तकलीफ दर्द वगैरह होते रखता है, ऐठन उठन रहता है, उसका कुछ है तो उसका भी बताओ। तो मैंने अपना न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के बारे में भी बताया उनको। तो फाइनली उनको लगा कि टाइम उनके पास भी कहीं निकलना था। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी लग रही है और मेरे पास अभी उतना टाइम है नहीं, ऐसा करते हैं 2-3 दिन में फिर मिलते हैं हम लोग, टाइम, हम्म। ताकि मेरे पास भी टाइम रहे, तुम्हारी बात हम सुने और हमारी बात तुम सुन। तो अभी 2 दिन हो गया हम्म। और आज उनको टच करने की मैं सोच रहा हूँ। तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ कि अब उनको जो टच किया जाए तो किस हिसाब से टच किया जाए, क्या हम्म। अप्रोच किया जाए। हाँ, तो सबसे पहले ऐसा जब कभी भी हम इस तरह से मीटिंग करते हैं ना, हम्म, तो जहाँ पे कि कोई निष्कर्ष मतलब उनको अच्छा लगा है लेकिन और एक मीटिंग करना है, हमेशा उनको अगले दिन सुबह एक धन्यवाद का मैसेज भेजिए। ये सोमवार रात को आप मिले थे, तो मंगलवार सुबह सिर्फ एक मैसेज भेज दिए कि सर आपने कल आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हमने डिसाइड किया है, हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। तो मैं आपसे 1-2 दिन में बात मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या है कि यूजुअली एक मीटिंग के बाद में लोग भूल जाते हैं। तो ये मैसेज भेज देने से हमेशा एक तो ये हो जाता है कि आपने उन्होंने समय दिया उसके लिए आपने अपनी कृतज्ञता दिखा दी उनको। और दूसरी बात, आपने आगे के लिए रास्ता ओपन कर लिया कि भाई 2-3 हमने डिसाइड किया कि 2-3 दिन में हम फिर मिलेंगे। तो यूजुअली जब आप ऐसा मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे या कुछ भी, तो उसका शायद कोई रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स आ गया तो उस बेसिस पे आप उनको 2 दिन बाद फोन कर सकते हैं। नहीं फिजिकली भी उनसे मुलाकात मेरी पर डे लगभग होती ही है। बहुत अच्छी बात है, अगर होती है तब तो फिर आप उनको बता दें कि सर आपने कहा था कि 2-3 दिन बाद मिलना है। तो अच्छा, अभी आप उनसे ऑफिस में ही मिले थे जितना मैं समझ पाया हूँ? हाँ, घर घर में ही वो ऑफिस बनाए हुए हैं अलग घर से में ही तो। ऑफिस, फिर तो बहुत अच्छी बात है, घर में ही ऑफिस बनाए हुए हैं। तो आप उनको पूछ लेंगे सर कब अगला समय मिल सकता है, और जाके मिल लीजिए, उनसे समय ले लीजिए दोबारा और इस बात को आगे बढ़ाइए, वो डेफिनेटली लेंगे। और वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आपके लिए, क्योंकि उनके रेफरेंस से आपको बहुत सारे लोग मिल सकते और सबसे बड़ी बात एक और है ना सर कि वो उन्होंने आरसीएम का उस पे टैग देखा तो उन्होंने बताया कि आरसीएम का प्रोडक्ट है ये क्या। तो हैं। मैं बोला हाँ आरसीएम का ही हेल्थ का ब्रांड है ये, न्यूट्रीचार्ज। तो वो बताया कि आरसीएम का प्रोडक्ट तो यार बहुत अच्छा होता है। तो मैं बोला चलो भाई ये भी अच्छी बात है, एक से भले दो। तो ये तो क्या है, देखिए अल्टीमेटली लोग आप जो कह रहे हैं, आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, उसको पहले पसंद करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा बाद में आएगा। सही बात। क्योंकि प्रोडक्ट इसलिए बाद में आएगा कि प्रोडक्ट तो हजारों लाखों लोगों के पास अवेलेबल है। भाई हम्म, आरसीएम हो या कोई भी कंपनी हो, 25-30 लाख है ना एसोसिएट बायर्स, इतने सारे लोग हैं। तो वो तो कोई भी ले जाएगा तो सेम प्रोडक्ट लेके जाएगा। आदमी अलग अलग होता है, बिल्कुल। हम कैसे व्यवहार, वो अलग होता है। तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना। चलिए बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और अब कोई प्रश्न और नहीं है आगे, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार जो मेरा डेली रिचुअल है कि कोर्स को कैसे देखना है, वो वीडियो जरूर मैं दिखाना चाहूंगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि रोज कुछ लोग नए जुड़ते हैं जिनको नहीं पता है इस कोर्स से फायदा कैसे ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में 1 मिनट में वो वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ।
Just see what is the challenge. There is some technical issue, just let me check it once. चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, I'll just find that out. तो अब अगर आप लोगों के प्रश्न जो है वो समाप्त हो गए हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, और कुछ ऐसे लोगों के पास चलते हैं जिनसे हमने बात नहीं की है बहुत दिनों में। अच्छा, अनवर जी का प्रश्न आ गया, कुछ बोलिए अनवर जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, जी मेरा बताइए। चार्ज ड्यूटी चार्ज मेरा जी। पर्सन ये था सर, 2F के अंदर मैंने वीडियो देखा था रिश्ते बनाना सर, उसमें 3, 15 और 27 में बहुत महत्व दिया गया है। तो ये चीज मेरे साथ हुई, तो मैंने कहा सर से मैं पूछने वाला था, लेकिन ये मैंने कल ही देखा था इसको, तो मेरे को समझ में आया भाई कि 3 तारीख को क्या करना है, 15 को क्या करना है, 27 को क्या करना है। 3 तारीख नहीं, तीसरे दिन, 15वें दिन और हाँ 27वें सर, दिन। हाँ प्रोडक्ट 3, देने के तीसरे हाँ दिन, 15वें दिन और हाँ 27वें प्रोडक्ट देने के तीसरे दिन, 15वें दिन और 27वें दिन। तो दिन। उसमें ये भी होता है सर कि अपने किसी को जैसे प्रोडक्ट दिया और उसको फिर अपन कैश की बात, पैसे की बात कैसे करेंगे, एक चीज ये मेरे को थोड़ा समझनी थी कि भाई किसी को हमने पैसा, अब प्रोडक्ट तो दे दिया, लेकिन उससे पैसे की बात कैसे करें। तो अपन हम पूछते हैं सर आप कैश दोगे या बैंक ट्रांसफर करोगे, तो किसी बंदे ने मुझे कहा सर कि मैं बैंक ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना सर। तो वो आपने उसको दे तो दिया सर, अब 2 दिन बाद मैं उसको फोन करता हूँ सर कि भाई आपने बैंक ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर वो 2 दिन बाद देता है, तो उस ग्राहक के साथ कैसे पैसे करना है सर, हमें किस तरह से बात करनी है सर। हाँ, तो सबसे पहले जो है, जो पहली गलती है कि बिना पैसे लिए प्रोडक्ट देना ही नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल उनको ये मत दिखाइए कि मेरे को बहुत आतुरता है आपको बेचने की। नहीं उनको बोलिए बिल्कुल कि सही। हमारा जो बिजनेस है हाँ सर। ये, इसमें ये कैश में, मतलब ये एडवांस में नहीं होता है। मेरे को पहले प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, और अब मैं जैसे ही आपको दूंगा और आपसे पैसे मिलेंगे तब मैं अगला ले पाऊंगा, नहीं अच्छा। तो मैं अगले ग्राहक को नहीं दे पाऊंगा। तो आप सर अभी अगर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये मेरे बैंक डिटेल्स हैं, ये मेरा जीपे नंबर है, या ये, और कैश दे रहे हैं तो मैं अभी कैश कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप जैसे अभी तो मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं आपको दे पा रहा हूँ, वैसे ही कोई और साथी आए तो ऐसा नहीं हो कि मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं हो देने के लिए। तो इतनी मदद मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ट्रांसफर कर दें अगर, बस ये देते समय ही बोलिए। सर वो पार्टी तो अपने जैसे बैंक मैनेजर है, कोई भी हो, कोई भी हो सर। आदत डालिए उसी समय पैसे लेने की, क्रेडिट हाँ देना नहीं, ही नहीं। हाँ नहीं, आपका ऑप्शन था सर इसमें, इसलिए मैंने कहा सर से बात करूंगा तो इसके बारे में जरूर थोड़ा डिस्कस नहीं करूंगा। देना है, अभी भी नहीं दे, क्योंकि क्या है, हाँ हम, सर। हमारे अंदर क्या चलता रहता है कि यार कम से कम ये प्रोडक्ट ले तो ले, पैसा तो आ ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, पैसा बिल्कुल उसी बिल्कुल। समय लेना। आप किसी अच्छा। दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं, उसको बोल सकते हैं कि 15 दिन बाद पैसा दूंगा, वो तो उसी समय ऐसा। देना पड़ता है, तभी वो चीज हाँ देता है। बिल्कुल। तो हमें भी वो आदत डालनी है, और कोई उस पर शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई चीज दे रहे हैं, उसके दाम मांग रहे हैं, उसमें गलत क्या है? आप उसको बोलिए बैंक मैनेजर को कि सर मेरे को एफडी करवानी है 25,000 रुपए की। बैंक को हाँ। ऐसा बोल सकते हो कि यार 25,000 बाद में दूंगा, एफडी आज बना के दे दो, ऐसा ऐसा करेगा तो क्या? नहीं करेगा सर। तो देना ना, यही उदाहरण उनको देना, बिल्कुल यार मेरे बिल्कुल को मेरे सर। अकाउंट से 5,000 रुपए कैश निकालने, चेक नहीं लाया हूँ, 5,000 आप हम्म, मेरे को अभी दे दो, चेक में दे दूंगा ना आपको, कहाँ भागा जा रहा हूँ, सही है 2 दिन बाद दे दूंगा चेक। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बोलना सर जब आपके बिजनेस में नहीं होता है तो हमारे बिजनेस में भी नहीं होता है। वो तो क्या है, जब कम्युनिकेट करने की बात है, एक बार हमको पूरा कॉन्फिडेंस हमारी चीज का आ जाता है ना, तो और ये सब बिल्कुल प्यार से बोल के कर सकते हैं अच्छा। कि सर आप भी तो, मैं कुछ भी बैंक में करने आऊंगा तो मुझे पहले देना पड़ेगा ना, चेक बना के दूंगा विड्रॉल का, तब आप मुझे पैसे देंगे। एफडी बनानी होगी तो पहले पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, तब एफडी बन पाएगी। तो सर ये प्रोडक्ट लेना है तो हमारे यहाँ भी पूरा बिजनेस
अपफ्रंट कैश में ही होता है, आप ट्रांसफर कर, क्योंकि देखो जिसने लेने का मूड बना लिया है उसको पैसे देने ही है, कल दे कि आज दे, तो वो दे ही देगा। नहीं सही। और जो टालना चाह रहा है कि नहीं फिर तो अभी नहीं चाहिए मुझे, तो बिल्कुल वापस ले आइए प्रोडक्ट, क्योंकि जो आदमी उधारी में लेना चाह रहा है उसको देने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना बोल दीजिए। बिल्कुल और ये सर। टेंशन मत लीजिए कि प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, नहीं, प्रोडक्ट तो बिकता है सर। प्रोडक्ट तो बिकेगा। और अगर मान लो 1 मिनट के लिए नहीं बिका तो अच्छा ही है, क्योंकि बिकने के बाद पैसा नहीं आने से ज्यादा अच्छा है कि ना बिके, क्योंकि बिक गया और पैसा ही नहीं आया तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और उस पर प्यार से बात करके बोलना है कि तो सिंपल व्यवहार की बात कि हम लोग कैश में ही कर पाते हैं, मतलब इमीडिएट, क्योंकि आप जैसे ही मुझे पैसे देंगे मैं इमीडिएटली मैं मेरे स्टॉकिस्ट को या पीयूसी को ट्रांसफर करूंगा, तब मुझे अगला प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न अनवर जी? थैंक यू सर, यही था। थैंक यू। रेखा मालवीय जी आप आइए। हाँ जी सर, मैं यही बोल रही थी हम्म कि जैसे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो प्रोडक्ट वापस ले लेते हैं, पैसे की बात जहाँ आती है ना तो हम्म बोल देते हैं कि दवा फिर हम नहीं लेंगे, देखते हैं फिर कल लेंगे परसों लेंगे, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उनको बोलिए सर जब लेना है तब लीजिए, लेकिन पैसा तो मेरा काम करने का उसूल ऐसा ही कि पैसा आपको पहले देना, मतलब उसी समय देना होता है। पैसा आप दीजिए और मैं प्रोडक्ट देती हूँ। आप बिल्कुल 2 दिन बाद लीजिए, 4 दिन बाद लीजिए, 1 हफ्ते बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, थैंक यू। देखिए, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया तो फिर आपको उनके पीछे पड़े रहना पड़ेगा, फिर भी वो नाराज होंगे ही, और फिर ये भी बोल सकते हैं 5 दिन बाद की प्रोडक्ट वापस ले जाओ। उससे अच्छा आज ही मत दो ना, क्योंकि जिसकी नियत खरीदने की है वो पैसे अभी देगा। जिसको आपने ठीक से समझाया है, अगर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखा है आपने ठीक से, देखा है सर। नोट्स बनाए हैं, अगर आप स्टेप वाइज काम करेंगी तो लोग जेन्युइनली वास्तव में खरीदना चाहेंगे, और जो खरीदना चाहता है उसको पैसा देने में कभी दिक्कत नहीं होती। हाँ सर। पैसा देने में दिक्कत कब होती है? जब हम किसी को जबरदस्ती कुछ बेचना है, टिकाना चाहते हैं। जी सर। सर एक और प्रश्न था मेरा। जी जी बोलिए। मैंने वो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना में नहीं कर पा रही हूँ नहीं, तो। वो प्रश्न का जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। हाँ सर, वो वही प्रश्न था। यहाँ के रूल्स के बाहर का प्रश्न है, उसके लिए आप कोई न्यूट्रीचार्ज सेशन में बात कीजिए। जी सर, थैंक यू। ओके। बस। हाँ, पर आप रहती कहाँ पे हैं रेखा जी? मैं सर रतलाम एमपी में रहती हूँ। ओके। और कोर्स आपने पूरा देख लिया है, तो आपने ये पूरा लिस्ट बनाया है C1 to C5 और हाँ 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 सर, सब कुछ बना है? दी। तो कितने लोगों की लिस्ट बन गई है अभी आपकी? 50 लोगों की है सर। ओके। और ज्यादातर टाइप की है। ज्यादातर C5 है, अनजान लोग हैं। चलो बढ़िया है, रतलाम तो काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी जगह है, आपको बहुत सारे ग्राहक मिल सकते हैं हाँ सर। वहाँ पे। हाँ, बड़ी बड़ी पार्लर फैक्ट्रियां भी वाला है, पकड़ा है। हैं। जहाँ ब्यूटी पार्लर होता है ना हम्म वहाँ। और उन लोगों को बोलती हूँ आप दिन भर खड़े रहते हो तो ऐसा। फिर उनको पहले आरसीएम से संबंधित कुछ चीज देती हूँ और फिर जैसे क्रीम वगैरह कुछ भी। और उसके बाद में आरसीएम उनके यहाँ भेजने के बाद में उनसे 2-3 बार मिलती हूँ। और फिर उसके बाद में हेल्थ के बारे में बात करती हूँ। बहुत अच्छा करेंगे। हेल्थ के बारे में सभी से बात करना चाहिए, और वहाँ पे तो और ज्यादा इसका महत्व है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का महत्व जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसके साथ में बहुत है, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की चीजें शरीर के ऊपर से काम करती हैं और न्यूट्रिशन शरीर के अंदर से काम करता है। यही वो बोलती है, वो क्रीम लगाते हैं तो फिर बोलते हैं हमको फर्क नहीं पड़ा, तो मैं बोलती हूँ कि ग्लो अंदर से आता है। वो अंदर से आता है और बहुत सारे विटामिन मिनरल की जरूरत है, प्रोटीन की आवश्यकता है। हाँ तो ये सर, यही बोलती कम्युनिकेशन अच्छी बात है, ये अगर आप कर रही हैं तो आपको रिजल्ट आएंगे। हूँ सर। तो ये, और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अभी। ओके,
क्योंकि आज मुझे 8 बजे एक मीटिंग है, तो जस्ट तैयार होकर निकलना है। तो चलो एक प्रश्न और लेते हैं वापस रामानुज जी का, और फिर सेशन आज थोड़ा सा हम जल्दी समाप्त करेंगे, और कल शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे। रामानुज जी आइए। जी सर, एक मेरा और प्रश्न था। मेरे पास बॉडी स्कैनर मशीन 2 हैं और वो मतलब कि खराब हो चुका है। मैं पहले यूज कर रहा था और वो बिल्कुल मतलब कि खराब हो चुका है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बॉडी स्कैनर को ठीक करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो यहाँ बनी हुई मशीन नहीं है। फिर भी कुछ टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन यूजुअली आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी स्कैनर की लाइफ 4 5 6 साल होती है। उतना अगर आपने यूज कर लिया है, तो अब उसको ठीक कराने की बजाय नया बॉडी स्कैनर आपको लेना पड़ेगा। और ठीक करने में भी अगर गलती मतलब दिक्कत क्या है वो मालूम पड़े, छोटी सी कोई चीज है तो वो शायद ठीक हो सकती है, बट अदरवाइज वो यूजुअली दोबारा पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो सकते हैं। उसमें और सर खुशी की दिक्कत बात यही ये, आता है। क्या जी दिक्कत सर, आता है? दिक्कत ये था कि जैसे हम बॉडी स्कैनर को चालू करके और नाम वाम लिख करके जब उस पे लोगों को खड़ा होने के लिए बोलता हूँ, तो वो उसका रिकॉर्ड जो आता है वो नहीं आता है, बस हाँ, तो वो वो जो भी वैसे है ही रह उसको जाता टेक्निकल चीज समझने की है, जो बॉडी स्कैनर मैन्युफैक्चरर वही समझ पाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि नए बॉडी स्कैनर्स मार्च तक अवेलेबल हो जाएंगे। जो है। ठीक है पहले सर, धन्यवाद। जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, वो है कि नए हो जाएंगे, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है सर, हाँ? ठीक। तो चलिए युवराज जी, आपसे एक मिनट बात करके और फिर विल कंप्लीट द सेशन फॉर टुडे। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट, दोबारा अनम्यूट कर लीजिए, गलती से आप म्यूट हो गए। सर मैं ये बोल रहा था, अपना बॉडी स्कैन का क्या लेते हैं अपन एक आधे छोटे से गांव में, तो वहां पर क्या फीस लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। बॉडी स्कैन करने का फीस कभी भी नहीं लेने का, कहीं भी नहीं लेने का, छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, बॉडी स्कैनिंग करने का फीस कभी नहीं लेना। ठीक है सर। सर हाँ, वो मैंने पिछली बार बोला था सर, वो व्यायाम का सेशन। हाँ, वो जब शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो होगा शुरू दोबारा, पर अभी इस महीने में नहीं होगा, फरवरी 16-17 के बाद ही होगा। लेकिन वो रेगुलरली शुरू होगा द वीकेंड्स पे, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब हम, है ना? ठीक। चलिए साथियों, तो अपन आज के लिए मैं सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन कल शाम को हम मिलेंगे 7 बजे। कल 7 से 8 फिर से हम बातचीत करेंगे, और तो विल कंटिन्यू विद दिस। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कल मिलते हैं। Thank you.